आज का टॉपिक महत्वपूर्ण होने वाला है। हम आज देखेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। जैसा कि आप सुने होंगे कि राष्ट्रपति के पास जो है फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर दी जाती है। ये किस अनुच्छेद के तहत होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं राष्ट्रपति के पहला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति का प्रावधान है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो भारत देश है वहाँ पे राष्ट्रपति होने चाहिए। जैसे अन्य देशों में प्रधानमंत्री नहीं होता है, वैसे ही हमारे यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों होता है, दोनों का प्रावधान है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति का प्रावधान है। उसके बाद फिर अनुच्छेद 53 आ जाता है, जिसमें लिखा हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति का। उसके बाद फिर अनुच्छेद 54 आ जाता है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान है। इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन होना ही होना है। उसके बाद फिर अनुच्छेद 56 आ जाता है, जिसके तहत लिखा है राष्ट्रपति की पद अवधि। राष्ट्रपति कितने समय तक जो है उस पद पर रह सकता है, शासन कर सकता है, इसके बारे में जो है अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है। फिर आ जाती है अनुच्छेद 57। आप 55 में देखेंगे, इससे पहले अनुच्छेद 55, तो उसमें आपको मिल जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ये मैं नहीं लिखा हूँ, उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, तो आप कोशिश करेंगे कि जो है आप याद कर लेंगे अनुच्छेद 55। चलिए, उसके बाद जो आ जाता है अनुच्छेद 57, इसमें लिखा हुआ है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। इसका मतलब एक बार जैसे निर्वाचन हो गया, उसके बाद जब पुनर्निर्वाचन होगा उसके लिए जो पात्रता होगी, वो जो इस बात का उल्लेख किसमें लिखा गया है, तो अनुच्छेद 57 में लिखा गया है। उसके बाद आ जाती है 57 के बाद देखो 58 और 59, ये दोनों मैंने ले लिखा है। इसमें जो 58 में जो है राष्ट्रपति बनने के लिए जो है अर्हताएँ होती हैं, और अनुच्छेद 59 में शर्तें होती हैं। ये दोनों बातें लिखी हुई हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जो है आप अगर याद रखना चाहते हैं तो 58 में अर्हताएँ हैं और 59 में शर्तें हैं। चलिए, अनुच्छेद 60 क्या कहता है? अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा क्या होगा, शपथ प्रतिज्ञा लिया जाएगा। ये सारी बातें मतलब कुल मिला के राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाएगा। ये सारी बातें इम्पोर्टेंट है, ये सारे अनुच्छेद इम्पोर्टेंट हैं, इन सबको याद रखना है। मैक्सिमम यहाँ पे 6 अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति से जो सवाल पूछे जाएंगे वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हम देखेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में आप जैसे देख पा रहे हैं अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। इसका मतलब राष्ट्रपति है, उसके बाद फिर दूसरा पद क्या आ जाता है, उपराष्ट्रपति। इसका मतलब उपराष्ट्रपति का प्रावधान मतलब उनका निर्वाचन होना ही है। उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। आप लोग सुने होंगे कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। तो ये अनुच्छेद 64 के तहत ही कहा गया है कि ये जो उपराष्ट्रपति होती हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होती हैं। आपको ये भी बता दूं कि संसद में जो है संसद को 3 हिस्सों में बांटा गया, या फिर संसद के 3 पार्ट होती है। वो क्या क्या चीज़ है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। उसमें से जो है राष्ट्रपति क्या होती है, प्रमुख पद होती है। उसके बाद फिर आपको उपराष्ट्रपति मिल जाएगा, जो राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 64 में। उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 66। आपको अनुच्छेद 65 में ये लिखा गया है कि देखिए यहाँ पे 64 के बाद 65 सीधा लिख दिया हूँ, सॉरी 64 के बाद सीधा 66 लिख दिया हूँ। अनुच्छेद 65 में ये कहा गया है कि क्योंकि जैसे कभी कभी क्या होता है, राष्ट्रपति किसी कारणवश कहीं चला जाता है, या फिर उसका पद जो है किसी कारणवश रिक्त रहता है, तो उस सिचुएशन में जो है उपराष्ट्रपति क्या करेगा, उसका पद ले लेगा। मतलब उसके कामों का या फिर कृत्यों का क्या करेगा, निर्वहन करेगा। तो ये सारी बातें कहाँ पे लिखी हुई है, अनुच्छेद 65 में लिखा हुआ है। अगर
ऐसा कभी सवाल आ जाए तो अनुच्छेद 65 डालिएगा। उसके बाद फिर देखो अनुच्छेद 66 लिखा हुआ है। इस 66 में राष्ट्रपति का निर्वाचन उपराष्ट्रपति का क्या होगा, निर्वाचन होगा। उसके बाद अनुच्छेद 67, इसमें उपराष्ट्रपति की अवधि है। अगर आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति का पदावधि कितनी होती है तो वो आप कमेंट में कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे 67 के बाद सीधा मैं 69 लिख दिया हूँ। उससे पहले 68 क्या होती है, 68 में क्या होती है, जैसे उपराष्ट्रपति के पद कभी कभी क्या होता है, रिक्त हो जाता है। उस सिचुएशन में जो है पुनर्निर्वाचन का क्या होगा, प्रावधान है। किसमें है, तो अनुच्छेद 68 में है। उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 69, जिसमें उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाएगा। उपराष्ट्रपति को शपथ। ये इतने अनुच्छेद थे जो बेहद इम्पोर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ सकते हैं। जैसे कि हाल ही में अभी पूछा गया था कि जो बजट है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो 112। आप बिल्कुल याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल जो है आपको पूछते रहेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी सवाल थे, छोटे छोटे अनुच्छेद थे, वो सारे मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब जो शुरू में मैं बताया था कि जो है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को फांसी की सज़ा से माफ़ कर सकती है, तो वह है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। जय श्री राम।